नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? राजस्थान विकास की मजबूत राह पर। प्रदेश में अभी तक 65,000 किलोमीटर में सड़कों का विकास हो चुका है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई में सड़कों का निर्माण किया जा सके। सुरक्षित सुगम सड़क मार्ग से प्रदेश की विकास गति बढ़ी, यानी इसी से रिलेटेड ये जानकारी है। अभी तक 65,000 किलोमीटर में सड़कों का निर्माण हो चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख किलोमीटर में सड़कों का निर्माण किया जाए। अगली जानकारी, 15 जिलों के 2,588 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए। फिर है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, जिसके लिए आवेदन 20 अगस्त तक किए जा रहे हैं। क्या है ये सेंटर? तो राजस्थान के ऐसे युवा जो दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा ये हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, जहां उनके ठहरने की और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। आगे है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। कल हमने इसको पढ़ा था। भीलवाड़ा जिले में 2 जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर 14 शिविर इसमें लगाए जाएंगे। अलवर कंट्रोल रूम स्थापित, जहां नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री से ERCP संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिला। तो 13 जिलों में संचालित है ये योजना, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और ये 13 जिले 4 संभागों में स्थित है। कौन कौन से 4 संभाग हैं? जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके लिए आवेदन 15 अगस्त तक किया जा सकता है। इसमें खास बात यह है कि नए बजट में कोचिंग योजना से जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है? 30,000। योजना जब शुरू हुई थी तब संख्या 10,000 थी, फिर बढ़ाकर की गई 15,000 और अब वर्तमान में कितनी है? 30,000। आगे युवा कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम, तो गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। किसान फसल का बीमा 10 अगस्त तक कराएं और सांभर झील में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स। तो 3 मुख्य जानकारियां हैं आज की न्यूज में। सबसे पहले है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। दूसरा है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये जानकारी आज नई है। बाकी ये और ये यानी कि सेकंड और थर्ड हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, तो उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। तो इसकी घोषणा बजट में की गई थी। अब इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कुल लागत आने वाली है 330 करोड़ रुपए। इसमें होगा क्या, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के ऐसे युवा जो दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। इसका संचालन कौन करेगा? तो संचालक होगा राजस्थान युवा बोर्ड। अब पात्रता क्या होगी? तो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आयु 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब इसमें अधिकतम कितने समय तक ठहरने की अनुमति होगी? तो 1 वर्ष में अधिकतम 3 माह के लिए यहाँ निःशुल्क ठहरने की अनुमति होगी। अगर 2 युवा ऐसे हैं या 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी योग्यताएं समान है, तो जिसकी आयु अधिक होगी, अधिक आयु वाले युवा को यहाँ प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाएगा। ये जो हॉस्टल बनाया जा रहा है, इसमें प्रस्तावित कुल कितने कमरे हैं? तो 250 कमरे हैं, जिनमें 500 विद्यार्थी रह सकेंगे, यानी कि प्रत्येक कमरे में 2 विद्यार्थियों की सुविधा होगी। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023, जो कि राज्य विधानसभा में 24 जुलाई 2023 को पारित हो चुका है। उद्देश्य क्या है? गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? तो आजकल जो अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके जो सामान की डिलीवरी करने वाले बहुत सारे कर्मकार हैं, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले बॉय हैं, या इसके अलावा जो ग्रोसरी वगैरह की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उन सभी के लिए उन सभी से जो जुड़े हुए वर्कर्स हैं, उनको कहा जाता है गिग वर्कर्स। तो इन सभी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023। अब इसके लिए कितने राशि का एक कोष बनाया जाएगा? तो 200 करोड़ रुपए की राशि से एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना की जाएगी। इसके अनुसार प्रदेश में जो ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियां हैं, इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन के अंदर गिग कर्मकारों का डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। ये ऐसी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इस विधेयक में या किसी योजना में, वो चीज़ें कई बार ऑप्शन में दे दी जाती हैं। अभी जैसे हमने देखा ही, जो सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम होगा उसमें कामधेनु पशुधन
कामधेनु पशु बीमा योजना को लेकर काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि योजना के जो पैरामीटर्स हैं हर ऑप्शन में वो डिटेल में दिए गए कि जैसे इसका बजट इतना है या इसमें पशुपालक को कितनी राशि देनी होगी प्रीमियम की, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये विधेयक भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, गिग कर्मकार के लिए सरकार इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है। तो इसके भी जो पैरामीटर हैं आप याद रखें कि 60 दिन में गिग कर्मकारों का जो डाटा है राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगी कंपनियां। सभी गिग वर्कर स्वतः ही पंजीकृत हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा तैयार शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से गिग वर्कर्स व्यक्ति से यानी कि पर्सनली या फिर पोर्टल के जरिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। बोर्ड में कौन कौन होगा, तो गिग वर्कर्स और सेवा प्रदाता कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा, यानी दोनों की तरफ से इसमें लोग होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे ताकि निर्णय और शिकायत निवारण में भागीदार बन सके। प्रस्तावित बोर्ड गिग कर्मकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पंजीयन और उनके अधिकारों का संरक्षण करेगा। ऑनलाइन सेवा देने वाले जो कार्मिक हैं अपने अधिकारों से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और शिकायतों को बोर्ड शिकायतों का कानूनों के प्रावधानों के तहत समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करेगा। इसीलिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है। कार्मिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बोर्ड में यहाँ है बोर्ड में मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाओं के लिए राज्य सरकार के सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। ये डिटेल में उसके प्रावधान है और ख़ास बात इसमें यह है कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जिसने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ऐसा कानून पास किया, विधेयक पास किया है। फिर है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। शुरुआत हुई बजट 2021-22 में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाए। अब इसमें कौन कौन से लाभार्थी होंगे, तो SC ST OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और उनके माता पिता यदि राजकीय सेवा में हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल उनका 11 तक ही होना चाहिए। 11 का वेतन वो प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वर्ष 2023-24 के लिए इसमें जो परीक्षार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, लाभार्थियों की संख्या कितनी कर दी गई है, 30,000। पहले कितनी थी, पहले थी 15,000 और उससे भी पहले थी 10,000, अब कर दी गई है 30,000। इन अभ्यर्थियों को कुछ सूचीबद्ध जो 51 कोचिंग सेंटर हैं उनमें प्रवेश कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में संबंधित कोचिंग संस्थान में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही उसका चयन हो जाएगा तो उसको संबंधित जो भी उस कोचिंग में उसको मिला है, एडमिशन मिला है, वहाँ उसको 1 महीने के अंदर अंदर अपनी उपस्थिति देना जरूरी है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं हेतु निःशुल्क आवास तथा भोजन के लिए बनाए जा रहे नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी। ऑप्शन है आपके जयपुर, कोटा, दिल्ली या फिर अजमेर। क्या होगा इसका सही जवाब, बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।